चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के मान में क्या परिवर्तन होता है। यदि हम पृथ्वी तल से नीचे जाएं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g में क्या परिवर्तन होगा। विषुवत रेखा पर ध्रुवों पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है। जिसे कहा जाता है कि विषुवत रेखा पर जो g का मान होता है वो न्यूनतम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। उसका कारण क्या है, उसका 35% कारण मैंने यहाँ दिखाया है और उसका 65% जो कारण है वो यहाँ पर मैंने दिखाया है। अब मैं सारी कहानी आपको पूरा सिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले ये सीखते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g का मान कैसे बदलता है। दोस्तों ये सूत्र है g डैश इक्वल टू होता है g डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ जो h है वो हाइट है कि आपने पृथ्वी तल से आप कितनी ऊंचाई पर जा रहे हो, ठीक है। आर ई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। अब हमको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाएंगे यानी h की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये कंफर्म है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो बढ़ता जाएगा, और अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है g डैश क्या होगा, घट जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले जाएं तो उस सिचुएशन पे g का मान क्या प्रभाव पड़ेगा। तो g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस एच की जगह पे मैं आर ई रख देता हूँ, तो आर ई डिवाइड बाई आर ई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो g और अपॉन 1 प्लस 1 यहाँ कटेगा तो 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर यानी g डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर यानी g अपॉन 4। इसका मतलब होता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 1/4 हो जाएगा अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले जाएं। यानी कहीं ना कहीं गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं g के मान में लगातार कमी आती जाती है, ठीक है। और अगर हम इन्फिनिटी पर चले जाएं, अगर हम इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएं तो वहां पर माना जाता है कि जो ग्रेविटी है वो 0 हो जाएगा, यानी g डैश बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी यानी 60 आर ई के बराबर होता है, यहाँ आर ई जो है वो रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है, इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर इतनी दूरी पर हम चले जाएं 60 आर ई के बराबर डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर हम देखेंगे जी के मान में जो कमी आएगी वो पुराने वाली जी का 1/3600 गुना हो जाएगा। यानी इतना कमी होने वाला है, इतना भाग ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अगर हम पृथ्वी तल से नीचे जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसका सूत्र है g डैश इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू को मतलब यानी कि अब यहाँ ये h क्या है, गहराई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना हम नीचे जा रहे हैं। तो जितना हम नीचे जाएंगे h का मान कितना भी कम लिया जाए, अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करें 1 माइनस एच अपॉन आर ई को सॉल्व करें तो अगर h मतलब उसकी जो गहराई अगर कितनी भी कम हो, सोल्यूशन करने पर वो हमेशा 1 से सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 1 से छोटा मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पर कोई भी ये पूरी क्वांटिटी अगर 1 से छोटी है, यानी मेरे कहने का मतलब मान लेते हैं ये पूरी क्वांटिटी a के बराबर है, ये इतनी जो क्वांटिटी है मान लेते हैं सपोज दैट ये a के बराबर है। अब भाई साहब अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी आ रही है, 1 माइनस एच अपॉन आर ई करेंगे तो भाई जाहिर सी बात 1 से छोटी आएगी। अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी आ रही है तो g डैश और इसको नीचे कर देते हैं अपॉन g, ये भी 1 से छोटा आएगा। और अगर ये 1 से छोटा आएगा तो 100% इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो g डैश लेस देन g, यानी कि जो ग्रेविटी है वो घट जाएगी। यानी कि पृथ्वी तल से अगर हम थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, h क्या है, गहराई है, अगर कुछ भी गहराई नीचे जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, g के मान में कमी ही देखने को मिलेगी। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि जो g का प्रमाणिक मान है वो कहाँ से लिया जाता है। ये भी कभी कोई क्वेश्चन निकल के आता है, तो आप याद रखिएगा 45 अंश अक्षांश पर समुद्र तल पर लिया जाता है, ठीक है। अक्षांश का मतलब समझते हैं, जैसे अक्षांश के दिखाने के लिए ये जो लाइनें हैं यहाँ पर जो ऐसी लाइनें होती हैं, पड़ी लाइनें होती हैं, उसको अक्षांश बोला जाता है, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उसको देशांतर बोला जाता है। खैर छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं प्रोसीड करूँगा, वो है क्वेश्चन हमारा कि विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है वो भाई न्यूनतम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर न्यूनतम और यहाँ पर अधिकतम क्यों होता है? तो दोस्तों इसके दो कारण निकल के आते हैं। पहला कारण है पृथ्वी की आकृति। जैसे हमें पता है कि जो पृथ्वी की आकृति है वो इलिप्टिकल है, यानी दीर्घवृत्ताकार है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से इस सेंटर से अगर रेडियस निकाला जाए तो ये रेडियस इस वाले रेडियस से कुछ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 21 किलोमीटर ज़्यादा है महाराज। और जब 21 किलोमीटर ज़्यादा है तो फार्मूला होता है जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो अगर ये आर ई की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जो रेडियस है अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी जाहिर सी बात है कम होगी। तो विषुवत रेखा का जो रेडियस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। इसी कारण यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कम होता है। जबकि अगर पोल पे, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पे देखा जाए तो जी के मान में अच्छा खासा वृद्धि देखने को मिलेगा। इसका दूसरा कारण भी आप यहाँ पर कुछ पॉइंट के इंडिकेट करते हुए बता सकता हूँ। पृथ्वी का अपने अक्ष के परिता घूमना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। पृथ्वी अपने अक्ष की परिता जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन कर रही है, ये भी दूसरा कारण है जो कि क्या कर रहा है, जी के मान में वेरिएशन ला रहा है। दोस्तों ये सूत्र है, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका प्रूफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही आसान है। खैर देखते हैं। जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई, यहाँ क्या है, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ओमेगा स्क्वायर जो है वो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, और कॉस स्क्वायर लेमडा। दोस्तों ये है हमारा अर्थ और ये कोई पार्टिकल है। अच्छा, पार्टिकल पी जो है ये एक अक्षांश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्षांश क्या होता है आप सोचो, अक्षांश क्या है भाई? अलग अलग अक्षांश, यहाँ पर भी अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो अलग अलग अक्षांशों पर जो जी का मान होता है वो अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन ये रहा होता है कि अक्षांश क्या है? अक्षांश वह कोण होता है जो पृथ्वी के तल पर स्थित कोई भी पार्टिकल का पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी ये वाला रेखा, तथा विषुवत तल के बीच जो बना हुआ कोण होता है वही उसका क्या होता है, अक्षांश होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज करते जाएंगे, कहीं ना कहीं जो अक्षांश है उसकी वैल्यू बदलती जाएगी। और दोस्तों जैसे जैसे अक्षांश का मतलब लेमडा, यानी जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू में वेरिएशन करेंगे, ये कहीं ना कहीं ग्रेविटी की वैल्यू में वेरिएशन देखने को मिलेगी। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि इक्वेटर पर क्या होगा, इक्वेटर पे और पोल पर, यानी विषुवत रेखा पर क्या होता है जी का मान, और पोल्स पर क्या होता है। तो पोल पर जो लेमडा होगा, मतलब ये पोल अगर यहाँ पर पार्टिकल है तो यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। और सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो जी डैश है वो क्या आएगा आपका मैक्सिमम, यानी जी के बराबर आ जाएगा। भैया ये सब जीरो नहीं हो जाएगा, कॉस स्क्वायर लेमडा, और लेमडा की वैल्यू 90 और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो कहीं ना कहीं इस केस में जी की वैल्यू जो है, जी डैश की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये कंडीशन बना हुआ है पोल पर। और इक्वेटर पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम, क्योंकि जी डैश इक्वल टू, यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन मिलाएं तो हमें लेमडा की वैल्यू क्या करनी है, जीरो। कॉस जीरो का मान क्या होता है, एक। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, चाहे भाई कुछ ना कुछ तो डाटा इसकी होगी। और हम जी से घटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्रेविटी है वो कहीं ना कहीं कम होगी, यानी यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेमडा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, जो जी के मान में होने वाली जो कमी है, अब यहाँ पर देखो कमी क्या है, ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पर कमी कम हो रही है। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कोणीय वेग ओमेगा पर भी निर्भर करता है। यदि आप ओमेगा को बढ़ाते हो तो सिचुएशन क्या आएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दो केस लिखा है। केस नंबर फर्स्ट कहता है यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परिता घूमना बंद कर दे, यानी ओमेगा मैं जीरो कर दूं, तो उस केस में क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो जी डैश बराबर जी हो जाएगा, यानी जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि मैं आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जी के मान में वृद्धि होगी। केस सेकंड है कोणीय वेग बढ़ जाए तो प्रत्येक स्थान पर वस्तु के भार में कमी होगी। भाई साहब अगर ओमेगा बढ़ता है तो ये पूरी क्वांटिटी आ रही ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा पूरा क्वांटिटी बढ़ेगा, और जी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जी डैश है उसके मान में कमी देखने को मिलेगी। तो इसलिए प्रत्येक स्थान पर वस्तु के भार में कमी आएगी। अब ये कहा जाता है कि अगर पृथ्वी काफ़ी तेज रोटेट करे अपने एक्सिस के अबाउट तो विषुवत रेखा पर हमारा भार जो है शून्य महसूस होगा। ये एक
फैक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।